हेलो पीपल, दिस इज अंजलि शर्मा। आप फिर से वेलकम हो मेरे चैनल लर्निंग इज एजुकेशन पे। आज एक्सेल का डे 2 है और आज हम लोगों ने जो लेसन बनाया है उसमें हम लोगों ने फिल सीरीज के बारे में बात की है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात की है और कस्टम कस्टम सिखाया हम लोगों ने। ये तीन चीजें हैं जो एक्सेल में पाई जाती है और बहुत यूजफुल रहती है। तो आप उससे डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हो और कुछ कुछ डेटा में से कोई चीज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। और अगर आप डेटा बनाना हो आपको और आप उसमें आप फिल सीरीज को कैसे यूज कर सकते हो, तो वो चीज हम लोगों ने एक्सेल की क्लास में आज कवर की है। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। आप क्लास को देखें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपके लिए और इजी रहेगा। और जब तक नेक्स्ट क्लास आता है तब तक आप उसको री प्रैक्टिस करें, तब जाके आप हैंड्स ऑन हो पाओगे एक्सेल पे। राइट, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फिल सीरीज। अभी आप ये वाले टेबल देखो, ये जो पहला टेबल है ना, जो उसको मैंने अभी ऐसे सेलेक्ट करा है, आप ये टेबल देखो। आपको ये टेबल बनाना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है कि ये लिया मैंने, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल बी कर दिया और फिर बाकी ये जो बनाया है इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी कर दिया, या मैं बैठकर यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कस्टमर आईडी ऐसे करके। नहीं, आपको ऐसे नहीं बनाना है ये टेबल। मैं आपको बताती हूँ आपको ये टेबल कैसे बनाना है। हम लोग ये ऑफ कोर्स कॉपी करेंगे। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फिल सीरीज। क्या यूज करेंगे? फिल सीरीज। अब आप कैसे यूज करोगे फिल सीरीज और इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है कि मुझे ये, मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ C001। अब मुझे ये हर जगह टाइप नहीं करना पड़ेगा C002, देन C003 एंड देन C004। मुझे ये टाइप ऐसे नहीं करना पड़े, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर गई, ये वाले सेल पर गई, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कर्सर, ये जो ब्लैक कलर का कर्सर आया है, इसको क्लिक किया मैंने और इसको ड्रैग किया जहां तक मुझे ये नंबर चाहिए। ये वाले डेटा में देखो C012 तक था, ये वाले डेटा में C012 तक था, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने C012 यूज किया है। मैं फिर से आपको ये करके दिखाती हूँ कि मैंने फिल का कैसे यूज किया है। C001 मैंने टाइप कर दिया था, लिख दीजिए, मैं वापस आपके लिए टाइप कर देती हूँ C001, right? And I want customer ID till C012. So what will I do? मैं ये कर्सर लेकर आऊंगी and then I'll drag it till C012. ठीक है? अब मुझे कि मैम हमेशा ऐसे ही होता है? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपने C001 टाइप किया, यहाँ पे कॉपी सेल्स भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए तो आपको यहाँ पे जाके फिल सीरीज करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सीरीज के हिसाब से फिल कर देगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज के हिसाब से फिल कर देगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अभी कहा जाएंगे? फोन नंबर। फोन नंबर मैं एक एक फोन नंबर टाइप नहीं करने वाली हूँ, मैं पहला वाला टाइप करूंगी। अब आप इस फोन नंबर को यहां से ध्यान से देखें, इस फोन नंबर में सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेंज है, बाकी सब सेम है। राइट, तो इस केस में हम लोग कर सकते हैं 2433338 is there, we just have to change the C नंबर। अब आप देखोगे यहाँ पे कॉपी कॉपी हो गया है, तो क्या करना होगा? यहाँ पे जाएंगे, फिल सीरीज करोगे, वो ठीक हो जाएगा। अभी फिल सीरीज में कैसे यूज कर पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो नंबर्स है वो सेम है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेंज है और वो सीरियल वाइज है, तो वो चेंज हो गए। आई होप यू गॉट हाउ मैंने कस्टमर आईडी और फोन नंबर यहाँ पर फिल किए। अब बिल डेट पे चलते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप ये बिल डेट को ऐसे फिल करो कि आप सिर्फ फर्स्ट नंबर फिल करो, फर्स्ट डेट। आप सिर्फ फर्स्ट डेट फिल करो और बाकी डेट्स ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए आपको ये डेटा जहां तक आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना होगा। यहां पर जाएंगे हम लोग होम टैब में, वी विल गो हियर, फिल, क्लिक फिल, विल गो टू सीरीज, ये ऑटोमेटिकली डेट ले लेता है। कॉलम्स,
because this is column that you are filling out. So column date. Now see here in this data, the original data. यहाँ पर डेट को आप देखो, फर्स्ट डेट क्या है? फर्स्ट 07/2006, सेकेंड 01/09/2006, थर्ड 01/11/2006. सो यहाँ पे चेंज क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रहा है द मंथ. डेट सेम है तो मंथ चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से ईयर भी चेंज हो रहा है. तो एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे क्या चेंज करना होगा? हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे मंथ चेंज करना होगा. आई गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे डेट सेम है, यहाँ पे डेट सेम है, तो वी डोंट हैव टू चेंज द डे. यहाँ पर मंथ हर 2-2 महीने भर रहा है, ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे मंथ पे जाना होगा. डेट यूनिट क्या चेंज हो रहा है? डेट यूनिट मंथ. मंथ चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ईयर भी चेंज हो जाएगा. और कितनी वैल्यू से चेंज हो रहा है देखिए तो 2. दिस इज 7 एंड हैज कम टू 9, देन 11, फिर 2 महीने का गैप है तो 2. और हमें इसको स्टॉप का करना है, हमें स्टॉप वैल्यू देना पड़ेगा. ऐसे कर अब आप ओके करोगे. देखिए ये फिल हो गया. मैं वापस से आपको ड्यू डेट में ही करके दिखाती हूँ. मैंने फर्स्ट डेट लिखा. आई हैव सिलेक्टेड द एरिया, वेंट टू होम टैब, सीरीज, डेट ले लेता है ऑटोमेटिकली. यहाँ पर भी क्या चेंज है देखते हैं हम लोग. मेरे कर्सर को फॉलो करें. यहाँ पे देखिए 0807/2006, 0809/2006. तो इससे पता चल रहा है कि मंथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है? और कितने वैल्यू से चेंज हो रहे हैं? 2. और स्टॉप वैल्यू क्या है? हो गया. अब आप बोलेंगे मैम रिसीव डेट भी चेंज करके दिखाइए ना. रिसीव डेट में यहाँ पर जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं और उनका कोई सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है? उनका कोई सीरियल वाइज नहीं है. यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने किया है 30/07/2006. तो अगर सिर्फ मैं मंथ वाइज चेंज करूं तो मेरा ये डेट चेंज हो जाए. मैं मंथ वाइज चेंज करूं तो मेरा ये डेट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी 13/05/2008. ठीक है, सेम है. लेकिन यहाँ पे देखो 0809, तो ये आपको जाके मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, फाइंड आउट एंड मैन्युअली चेंज कर. ठीक, तो आपको समझ में आया ये फिल सीरीज से मैंने कैसे ये टेबल बनाया है. अब आप बोलोगे मैम ये इसमें तो ये सब बॉर्डर्स है, वो कैसे होगा? तो आपको इसको सिलेक्ट करना है. होम टैब में यहाँ पर आप देख रहे हो फॉन्ट वाले रिबन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बॉर्डर पे जाओगे, ऑल बॉर्डर करना है. ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी है. अगर मैं Ctrl+Z करूं, इसका शॉर्टकट की भी है Alt+H+PA. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्टकट की फॉर ऑल बॉर्डर. Alt+H+B+A. ठीक है, तो ये फिल सीरीज से हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर लिया है. अब चलते हैं नीचे. एक और टेबल है मेरे पास, इसको भी आपको क्रिएट करना है, लेकिन आपको सीरीज से क्रिएट करना है. तो आप कैसे क्रिएट करोगे? इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे बनाते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं. पहला नंबर क्या है? 3. अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे तो 3. नेक्स्ट नंबर क्या है? 9. फिर 27, थर्ड 81. तो आप देखोगे कि 3 इंटू 3 9 बना, 9 इंटू 3 27 बना, 27 इंटू 3 81 बना. तो मतलब हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है. तो ऐसे इसको मैनुअली टाइप करके नहीं, मैं ऐसे करूं, इसको सेलेक्ट करूं, आई गो टू सीरीज. अब यहाँ पर टाइप में क्या सिलेक्ट करोगे? लीनियर मतलब होता है जब आप ऐड कर रहे हो. डेट आपने देखा ही है. ग्रोथ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. और कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. और इसको स्टॉप क्या करना है? इसमें स्टॉप करना है. ठीक है, अब ये वाला देखते हैं. 3 6 12 24 48 96 192. व्हाट डू यू सी हियर? 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 2 24,
24 इंटू 2 48। तो 2 की सीरीज से ये भर रहा है और ये क्या हो रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग तब हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रोथ। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, ग्रोथ को चूज करेंगे। स्टेप्स कितने हो रहे हैं, 2। तो ग्रोथ अपने आप पहला स्टेप से दूसरे स्टेप को मल्टीप्लाई कर देगा, 192। ओके, गॉट इट। अब इसको कैसे करोगे आप, ऑल बॉर्डर ऑल्ट एच बी ए, ठीक है। मैंने ऐसी सीरीज को यूज किया है। तो लीनियर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लीनियर एड के लिए यूज किया मैंने, जब हम लोग को यहाँ पर एड यूज करना था। ये जो आपने किया है ये लीनियर है, ठीक है। फिर ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है, मल्टीप्लाई जब कर रहे हो, और डेट्स तो डेट के लिए यूज कर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉन्ट में मैं लिख दे रही हूँ। सिमिलरली मैं इसको भी एक इंपॉर्टेंट फॉन्ट में लिख दे रही हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। तो आई होप आपको सीरीज समझ में आएगी। सीरीज के हेल्प से मैंने कैसे ये डेटा क्रिएट किया है। नाउ कम टू कस्टम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाउ मैम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम कैसे होगा। सबसे पहले आप इस डेटा को देखिए, आपको फिर से ये डेटा बनानी है, लेकिन अभी डेटा में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कॉन्फ़िगर कस्टमर कोड, फोन नंबर एंड कार्नो फील्ड्स। कस्टमर कोड, phone number and Carnot fields in such a way so that whenever you type the prefix will automatically be taken. Whenever you type the number, the prefix will automatically be taken. मतलब कि मुझे ये डेटा बनाना है, मैं गई, मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कस्टमर कोड को ऐसा बनाओ कि जब मैं 132 टाइप करूं तो बीआरपी अपने आप आ जाए। मतलब मुझे बीआरपी ऐसे नहीं बनाना पड़े, बीआरपी 132, बीआरपी 1125, मुझे ऐसे नहीं बनाना। मैं जब 132 टाइप करूं तो ऑटोमेटिकली बीआरपी आ जाए। जैसे कि इस नंबर पे मैं 125 टाइप करूंगी, ऑटोमेटिकली बीआरपी आ जाएगा। आप देख रहे हो, मैं 126 टाइप करूंगी, ऑटोमेटिकली बीआरपी आ जा रहा है। तो मैंने सिर्फ 126 ही टाइप की है। तो वो आप कैसे करोगे, आप करोगे कस्टम के थ्रू। कस्टम होम टैब में गए, नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, विल गो टू कस्टम। अब जो चीज, जो प्रीफिक्स आपको परमानेंटली चाहिए उसको हम लोग कोट्स में लिखेंगे। तो मैंने पहला कोट डाला है, शिफ्ट और ई कोट, वहां पे टाइप किया है बीआरपी, कैपिटल लेटर में करेंगे गाइस, बीआरपी और डैश। ये मुझे चाहिए प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है। ये मुझे प्रीफिक्स के तौर पे चाहिए, ये वहीं पे होना चाहिए, और मैं इसको टाइप नहीं करूंगी। तो ये मेरा परमानेंट नंबर है जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, कोट्स में रखा है। उसके बाद कितने डिजिट्स ऐड होंगे, उसके बाद 3 डिजिट्स ऐड होंगे। तो 000। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज हाउ यू डू इट। आई एम गोइंग टू डू इट अगेन फॉर यू। मुझे कस्टमर कोड बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना चाहती हूँ और जैसे कि जैसे नंबर टाइप किया वैसे ही ये जो प्रीफिक्स है बीआरपी डैश अपने आप आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट द नंबर, सेलेक्ट द दिस थिंग, गो टू कस्टम, वी पुट द फॉर्मूला, ओपन कोट्स बीआरपी डैश और क्लोज कोट्स। ये प्रीफिक्स है जो मुझे चाहिए, ये मुझे टाइप नहीं करना। सिंपल लैंग्वेज में मुझे ये टाइप नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो जो चीज को आपको टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, उसको आपको यूज करना होगा कोट्स में। फिर उसके बाद जितने नंबर डिजिट्स आपको डालने हैं या जितना टेक्स्ट आपको डालना है उतने की जीरोस आपको पुट करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे 3 डालने, तो मैंने 3 जीरोस यहाँ पे पुट किया और ओके कर दिया। आप देखो मैं जा रही हूँ 132, अपने आप आया कि नहीं। 125 मैंने सिर्फ 125 टाइप किया है, आपने देखा ही होगा। 126 मैंने सिर्फ 126 टाइप किया है, मैंने सिर्फ 138 टाइप किया है, मैंने 180 टाइप किया है, मैंने 225 टाइप किया। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स गो टू फोन नंबर। ये कैसे करेंगे, अभी फोन नंबर में मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ फोन नंबर टाइप करूं। ये 033 विथ ब्रैकेट्स एंड डैश ऑटोमेटिकली आ जाए।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से कस्टम में जाएंगे, ये जनरल हटा दीजिए, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला। तो कोट्स खोलो, ब्रैकेट खोलो, 033। अगर आप अगर आप ऐसे भी करते हो ना, 033, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, डैश, ये मुझे प्रीफिक्स चाहिए। बाकी कितने डिजिट्स हैं उसके बाद मैं ऐड करूंगी 3368। अब मैं नंबर पुट करूंगी 2434568। ऑटोमेटिकली नंबर आया कि नहीं, प्रीफिक्स आया कि नहीं, आ गया। अगर मैं इसमें ऐसे भी करती हूँ, देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने, अगर मैं इसमें ऐसे करती हूँ, अभी सेलेक्ट, मैं ऐसे करती हूँ, कस्टम में गई और मैंने ना ये ब्रैकेट्स नहीं रखे हैं, मैंने ये ब्रैकेट्स हटा दिए। अब जब आप नंबर पुट करोगे ना तब की ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, देखना नहीं आएंगे आपके ब्रैकेट्स, क्योंकि आपने ब्रैकेट कोड से हटा दिए। ठीक है, आपको ब्रैकेट भी चाहिए तो आपको ब्रैकेट को कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। मैं वापस से ब्रैकेट पुट इन कर दे रही हूँ, आ गया ना, आ गया। 24333876। आई एम मेकिंग दिस डेटा फॉर यू to practice after you see this class, or you practice along with me, it will be helpful. You cannot be like कि class देख लिया बैठ के then you have understood. No, you have to practice it. I have done a lot of practice. After that I came to know about, I have been hands on with these functions and with these efficiency of Excel. Now अभी कार्नो फील्ड में मुझे क्या चाहिए कि मैं सिर्फ 1236 टाइप करूंगी, ये W डैश ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, वापस कस्टम में जाएंगे, कस्टम, मुझे कोट्स में रखा मैंने WB को और डैश को कोट्स में रखा, क्योंकि ये मुझे टाइप नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। उसके बाद कितने डिजिट्स डालेंगे, मैं 1 2 3 4 4 डिजिट्स डालूंगी, तो 1 3। अभी यहाँ पे जाएंगे 136 3256 1265 3278 2001 1268। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी कस्टमर नेम जो है वो मैं कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देती हूँ। अभी बिकॉज कस्टमर नेम इज नथिंग बट आपको टाइप करना है तो मैं, ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, इसको डेटा तो ऑलमोस्ट बन गया था, तो अभी मैंने इसको बॉर्डर्स बना दिए हैं, तो ऑल्ट एच बी ए। नाउ व्हाट अबाउट डाउन पेमेंट, सी टू क्वेश्चन नंबर 2, this one I've selected it. Configure the down payment field in such a way so that if value is between 8,000 to 10,000, text color will be shown red. अभी यहाँ पर बोल रहा है कि डाउन पेमेंट जो फील्ड है, इसमें अगर मैं 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में कोई नंबर डालूं तो वो रेड हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, पहला तरीका मैं दिखाती हूँ। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन बोला है ना, तो हम लोग बिटवीन पे जाएंगे, बिटवीन 8,000 10,000, you can choose the color of your choice. ओके, अब मैं यहाँ पर 8,000 टाइप करूंगी ना तो रेड हो जाएगा। मैं 4,000 टाइप करूंगी, नहीं होगा। 3,700 करूंगी, नहीं होगा। 12,000 करूंगी, नहीं होगा। 9,000 करूंगी, हो जाएगा। 9,500 करूंगी, हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है। आप जो भी फॉर्मेटिंग करते हो ना, फॉर्मेटिंग लगाते हो, यहाँ पे जाके आप क्लियर फॉर्मेट कर सकते, तो वो क्लियर हो जाता है, सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है। एक तरीका है कि आप पहले से टाइप कर लो, पहले से टाइप कर लो, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइट सेल्स रूल्स बिटवीन 8,000
टू 10,000, तब तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कस्टम का यूज करते हैं, इस हिसाब से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, ये बहुत बेसिक है। इस हिसाब से हम लोग फिल सीरीज यूज कर सकते हैं। अगर आप डेटा बनाओ तो आप फिल सीरीज का यूज इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। डू प्रैक्टिस एंड देन यू विल कम टू नो। ओके, थैंक यू गाइस।